क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 से लेकर के 5th तक की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, डे 7 एंड 8 को। मैं ऑलरेडी डे 1 से लेकर के 6 तक समझा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग आगे की मैथ्स के वर्कशीट कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है स्टूडेंट्स कि 3 बक्सों में एक तरह के चित्र हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 3 बॉक्स बने हुए 1 2 3 और इसके अंदर सभी जो पिक्चर है वो सेम है। उन तीनों बक्से में से जिस बक्से में सबसे ज़्यादा चित्र है, तो आपको ध्यान देना है क्या बोला गया है कि जिस बॉक्स में सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं यानी पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि कौन से बॉक्स में सबसे ज़्यादा चित्र बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को काउंट करना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो ये टोटल 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आगे काउंट करते हैं कि आगे ज़्यादा है या कम है। 1 2 3 4 5। आगे 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया। आगे काउंट करते हैं 1 2 3। अब आगे कितने हैं? 3 है तो 3 लिख दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जिस बक्से में सबसे ज़्यादा चित्र हैं उसके ऊपर सही का निशान लगाना है, क्योंकि 5 सबसे बड़ी संख्या है 4 5 और 3 में से, तो 5 पर आप लोग निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसका बी पार्ट है काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये कितने हैं? 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये टोटल 5 है स्टूडेंट्स, तो 5 लिख दिया। अब आगे इसी तरह काउंट करना है, गिनना है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 है तो 6 लिख दिया। अब अगेन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 5 6 में से 6 है, तो इसलिए 6 पर सही का निशान लगाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स कि हर बॉक्स की सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है, यानी जो भी संख्या सबसे छोटी होगी, जो सबसे स्मॉल डिजिट होगा, उसके ऊपर गोला लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले दे रखा है 3, लेकिन 3 से भी छोटा 2 दे रखा है, फिर उससे बड़ा 4 दे रखा है, 1 और 6 दे रखा है। तो आपको देखना है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि सबसे छोटी 1 है तो 1 के ऊपर यहाँ पर गोला लगा दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? 1। ठीक इसी तरह बी पॉइंट दे रखा है इसका 5 4 3 7 और 9, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 है तो यहाँ पर 3 पर गोला लगा दिया। अब सी वाला पॉइंट देखते हैं 6 9 7 8 4, क्योंकि स्टूडेंट सबसे छोटी संख्या 4 है तो 4 पर गोला लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 4 6 9 संख्या दे रखी है 7 और 1, क्योंकि इन सब में सबसे छोटी संख्या 1 है तो 1 पर गोला लगा दिया, ये लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं 9 4 8 3 और 5। अब इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्योंकि 3 है इसलिए यहाँ पर 3 पर गोला लगा हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, डे 7 एंड 8 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया है कि अब चिन्हों को समझते हुए हल करना है। अब ये चिन्ह क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर प्लस का साइन यानी जमा का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? आप ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। 8 और 3 को यहाँ पर जोड़ देना है और आंसर निकल कर के आया है 11। ठीक इसी तरह यहाँ पर 7 और 4 दे रखा है, जब 7 और 4 को जोड़े तो आंसर 11 आएगा। जैसे यहाँ दे रखा है 8 और 3 11, 7 और 4 भी 11 होते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्सों को जोड़ना और घटाना आता होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो आपको घटाना है। 6 में से 2 गए तो 4 बचे, इसलिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, और 9 में से 5 गए तो भी 4 बचे, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वाले दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में बोला गया है कि तालिका को भरे। यहाँ पर वस्तुएं दे रखी हैं और उन वस्तुओं में ईंट दे रखा है, आपका स्कूल बैग और मोबाइल, एंड देन लास्ट में खाली बाल्टी। तो ये सारी वस्तुएं दे रखी हैं और आपको सबसे पहले अनुमान लगाना है कि इनका अनुमान क्या होगा, यानी अपने पास से कोई भी एक वज़न लिख देना है और फिर उसको एक्चुअली में तोलना है कि रियल में उसका वेट यानी उसका वज़न कितना है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है ईंट, तो सबसे पहले ईंट का वज़न देखते हैं। तो जब आपने अनुमान लगाया होगा तो वो 1 kg निकल कर के आया है, क्योंकि ईंट का वेट हमेशा उसका जो वज़न होता है वो kg में ही होता है, यानी किलोग्राम्स में।
ठीक इसी तरह यहाँ दे रखा है स्कूल बैग दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड यहाँ जब उसका अनुमान लगाया गया तो वो 4 kg। अब ज़रूरी नहीं कि वो 4 kg आए, आप 4.5 kg भी लिख सकते हैं। अब एक मोबाइल का वेट आपको लिखना है जो कि ग्राम्स में लिखा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा गया है 170 ग्राम। आप कोई और वेट भी लिख सकते हैं जैसे 180 ग्राम, 190 ग्राम। और ठीक इसी तरह एक खाली बाल्टी का भी वज़न लिखना है, जैसे यहाँ लिखा गया है 500 ग्राम। तो जब एक्चुअली में इसका वज़न किया जाएगा तो एक्चुअल में इसका लिखना है कि आया कितना है। ईंट का हमने अनुमान से बोला था कि 1 kg है, लेकिन जब उसे तोल के देखा तो वो 2 kg निकली, यानी 2 किलोग्राम। स्कूल बैग 4 kg दे रखा है और जब उसे तोला गया तो 3 kg निकल कर के आए, क्योंकि उसमें स्कूल बैग में काफ़ी सारी बुक्स, नोटबुक, ज्योमेट्री, वाटर बोतल सामान होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 3 kg। अब मोबाइल का दे रखा है स्टूडेंट्स कि जब हमने खुद से लिखा तो 170 ग्राम, लेकिन जब हमने एक्चुअल में वेट किया, वज़न किया, तो इसका 150 ग्राम निकल कर के आया है। ठीक इसी तरह खाली बाल्टी दे रखा है कि जब हमने उसका अनुमान लगाया तो 500 ग्राम लिखा, लेकिन जब एक्चुअली में वेट किया गया तो स्टूडेंट्स एक खाली बाल्टी का वज़न 600 ग्राम आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला है कि एक घर में 3 गायें थी, वहाँ 2 गायें और आ गईं। क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से ही 3 गायें और थी तो 2 गायें वहाँ पर और आ गई। तो आपको बताना है कि अब उस घर में कितनी गायें हो गई है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल 5 गायें हो गई, क्योंकि 3 वहाँ पहले से ही थी और 2 पहले से आ गई। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 5 गायें। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला स्टूडेंट्स बोला है कि 12 आम में से 4 आम खराब हो गए हैं। तो आपको बताना है कि कितने आम सही बचे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में टोटल 12 आम है और उसमें से 4 आपने देखा कि खराब आम है, तो उसमें से आप क्या कर देंगे? उसको घटा देंगे, यानी माइनस करेंगे। तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 8 बचे। तो सही आंसर क्या आया? 8 आम। आई होप आपको ये वाली वर्कशीट समझ में आई होगी डे 7 एंड 8 की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 8 एंड 9 समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।